गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने वाले और देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है। तो टाइम किल करते हुए नहीं हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पर और कहता है क्या, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहता है कि एनी मैट्रिक्स, क्या बोलता है, एनी मैट्रिक्स, क्या बोलता है, एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज। क्या लिखता है, ट्रांसपोज, इज सेड टू बी ट्रांसपोज। पहला क्या लिखता है वो, पहला क्या बोलता है, इफ। फर्स्ट में क्या बोलता है, इफ रोटेट, क्या बोलता है, रोटेट, क्या बोलता है, रोटेट, ठीक है, रोटेट रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, ठीक है। या बोलता है क्या कि इफ रोटेट, क्या बोलता है, रोटेट, बात में आ गया। कॉलम टू क्या बोलता है, कॉलम टू रो, कॉलम टू क्या बोलता है, रो। यानी मिला जुला के आपको जो है, मिला जुला के आपको क्या करना है, बात में आ गया, मिला जुला के क्या करना आपको है कि अगर किसी मैट्रिक्स का रो से कॉलम में या कॉलम से क्या करते हैं, रो में अगर आप कर देते हैं, कॉलम से रो या रो से कॉलम में उसको करते हैं, तो जो रिक्वायर्ड ऑफ जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। बात में आ गया। और इट इज डिनोटेड बाई क्या होता है, ए डैश। ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज होता है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर ट्रांसपोज की पहचान करनी है तो ए डैश होता है, बात में आ गया। या आप उसको लिख सकते हैं ए का पावर क्या लिख सकते हैं, टी, ए के पावर क्या लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, बात में आ गया। तो फिर से वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, कि एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज, एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज इफ रोटेट रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, बस में आ गया। यानी किसी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य यहाँ पर ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, बस में आ गया ना। तो कह रहे किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप रो से कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं उसको आप हैं, या कॉलम से क्या करते हैं, रो में घुमा देते हैं, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। बात में आ गया। जैसे मान लीजिए आपका एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ, और इस चीज को आपने क्या कर दिया, ऐसे वर्टिकल कर दिया, क्या कर दिया, उस एलिमेंट को क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया, तो आपका वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। या अगर आपके पास वर्टिकल आप रखे हुए हैं, इसको क्या कर दिए, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कहेंगे। यानी मिला जुला कर क्या है कि अगर पट बा तो सीधा कर दो, अगर सीधा बात तो क्या कर दो, पट कर दो, बस में आ गया ना। तो ये जो चीज है आपके पास है, हम लोग ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ रहा बात। यहाँ देखिए, तो फिर वापस हम लोग आते हैं, हम लोग हैं, देखिए फिर से वापस, इस तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। क्या बोला गया कि एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज इफ रोटेट रो टू कॉलम या कॉलम टू क्या करेंगे, रो करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर डैश से और ए के पावर टी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बस में आ गया। दूसरा चीज, अगर इसको आप ठेठ भाषा में अगर कहेंगे, जैसे मान ला कि कोई अगर आपके पास क्या चीज है, अगर पट बा तो खड़ा कर दो, तो क्या कर ली, ट्रांसपोज कर ली। अगर खड़ा बा तो क्या कर दो, पट कर दो, तब वो क्या कर ली, ट्रांसपोज ही कहा जाएगा, बस में आ गया ना। तो इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो खड़ा बा तो सुता दो, और सुता बा तो क्या कर दो, खड़ा कर दो, बस में आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके लिए एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, बस में आ गया। एग्जाम्पल के ऊपर आ रहे हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 लिख दिया, ए बी सी डी ई और क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, ठीक है। इसको ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करना है तो कुछ नहीं करना आपको है, ये जो फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो आपके पास कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बनाइए। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे, समझ में आ रहा है बात ना, ए हो जाएगा और डी हो गया, ठीक है। सेकंड कॉलम को सेकंड रो बने, सेकंड कॉलम को सेकंड रो, यानी 2 बी और क्या हो गया, ई हो गया। और थर्ड कॉलम को थर्ड रो, यानी 3 सी और क्या हो गया, एफ। तो ये जो रिक्वायर्ड ऑफ मैट्रिक्स हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको ए डैश से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बस में आ गया। या आप इस चीज को लिख सकते हैं, देखिए ए अगर यहाँ पर है आपके पास 4 5 6 0 1 2, यहाँ पर ए बी सी है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया,
अभी आपके सामने क्या लिखा, कॉलम से क्या किया, रो किया, उसको बोल दिया गया। अब क्या करें, रो से अब इसको क्या करें, कॉलम करें, रो से क्या करें, कॉलम। तो पहला रो है तो पहला कॉलम बनेगा, पहला रो तो पहला कॉलम, यानी कि 4 5 और क्या हो गया 6। दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम, यानी कि 0 1 और क्या होगा 2। तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम, यानी ए बी और क्या हो गया सी। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड अब जो मैट्रिक्स आ रहा है रोटेट करने के बाद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको ए डैश से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर रो से कॉलम में या कॉलम से रो में रोटेट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया एग्जांपल से? अब देखते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से इसको सीखना है, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे, क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। जैसे अभी आपके पास आया, हमने आपको क्या बोला कि किसी भी मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स हम यहाँ लेके 4 5 6 2 3 1 एक मैट्रिक्स लिया। अभी आपके डिफिनीशन में क्या बोल रहे हैं कि अगर रो से कॉलम में जा रहे हैं या कॉलम से क्या जा रहे हैं, रो में जा रहे हैं, तो उसको ट्रांसपोज कर। तो माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर रो से कॉलम में जाएंगे तो क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा, या कॉलम से रो में जाएंगे तो कहीं नेचर चेंज होगा। जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, रो से कॉलम लिख रहा है उसको, कोई क्या कर रहा है, कॉलम से रो लिख रहा है, तो माइंड में थोड़ा सा डाउट बनेगा ना कि मेरा कहीं गलत तो नहीं है ना। उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए कहता है क्या कि अगर आप यहां मैंने लिख रहा है रो 2, अगर हम यहां पे लिख रहे हैं रो 2, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं। रो 2 क्या लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं। तो अगर रो 2 अगर कॉलम कराने, रो से हम कहां जा रहे हैं, कॉलम में, तो ये रो है, इसको कॉलम बना रहे आपके सामने, पहले लिख दे रहा है, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस होगी। सेकंड से यहाँ रो है, इसको कॉलम बनाएंगे, यानी कि सेकंड कॉलम बनेगी। और ये जो आया ए डैश आया, यानी ए ट्रांसपोज आएगा आपके सामने। अब क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 यहाँ पे रो कर दे, ठीक है। कॉलम 2 आपके पास क्या कर दिया, रो। तो कॉलम 2 रो करने का मतलब हमारा यहाँ पे देखिए, अब ये पहला कॉलम हो गया तो पहला रो बनेगी, यानी कि 4 और क्या बन जाएगा 2। दूसरा कॉलम है तो दूसरा रो बनेगा, 5 और क्या बनेगा 3, और तीसरा कॉलम है तो तीसरा। अब यहाँ पे रो बनेगी 6 और क्या हो गया 1 हो गया। इसको क्या बोलेगा, ट्रांसपोज ऑफ बोला गया। अब देखिए, अब ये दोनों को मिले, रो 2 कॉलम, जितना एलिमेंट आया, कॉलम 2 रो है, जितना एलिमेंट आया, दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये इससे आपके पास क्या मैसेज मिला कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी तरीके से रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। किसी भी तरीके से कहने का मतलब, या तो पट से खाड़ कर दो, या तो खाड़ से क्या करो, पट कर लो। समझ में आ रही बात ना, समझ में आ रही बात? तो कह रहे कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी भी तरीके से रोटेट कराएंगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। वो लास्ट टू लास्ट वो क्या होगा, लास्ट टू लास्ट क्या होगा हमारे पास, वो आपके पास होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। समझ में आ रहा बात? एक इस पे कहावत हमको याद पड़ी है, एक कहावत हमको याद पड़ी है, क्या है मैं आपको, मैं सामने यहाँ पे बोलना चाह रहा है, आप लोग उसको सुने होंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से आप सुने होंगे। समझ में आ रहा बात ना? देखिए मैं क्या बोल रहा है आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा है और उसके बाद कहावत में बोलेगा। बहुत अच्छा शब्द ने कहा गया, किसी ने बोला ही है कि, समझ में आ रहा बात ना, कि तरबूजा पे चाकू गिर जाए या चाकू पे तरबूजा गिरे, बात बराबर है। बराबर किस मतलब में, कटना तो आखिर तरबूजे की है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है कि अगर रो से कलम में करें या कलम से क्या करें, रो करे में, अंततोगत्वा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ही होगा। सेम मैसेज है, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए। अब देखिए आगे आते हैं ट्रांसपोज के ऊपर आगे, ठीक है। ट्रांसपोज के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये तो आपने देख लिया कि किधर से भी मूव कराएंगे। अब यह देखिए इसके अंदर कह रहे क्या, बात करें ट्रांसपोज के अंदर इंटरनल इफेक्ट क्या क्या। अगर मान के चलिए कि आप किसी चीज को रोटेट करा रहे हैं, किसी चीज को रोटेट करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल तो होगा ही होगा। तो थोड़ा सा उसके ऊपर देख लेते हैं। बाहरी स्ट्रक्चर से नहीं देखना है, अंदर का स्ट्रक्चर देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा है 4 5 6 A B C, एक हमने ले लिया यहाँ पे मैट्रिक्स, और ये किस ऑर्डर का है, तो 2 बाई किसका है, 3 का है।
2 बाई क्या है 3 का है, 2 बाई 3 का लिख लिया। अब देखिए अगर आप इसको रोटेट कराएंगे, रोटेट यानी कि ट्रांसपोज जब करेंगे, ट्रांसपोज जब करेंगे तो आप तो समझ गए किसी भी तरीके से मूव करा सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको रो से क्या कर रहे हैं, कलम, रो से कलम। तो यहाँ पे 4 5 और ये क्या हो गया 6, ये ए बी और ये क्या हो गया, ठीक है सी हो गया। हमने रोटेट करा दिया, समझ में आ रहा बात। जब रोटेट करा दिया इसको, अब जब रोटेट हो गया तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाया। आप तो ये समझ गए। अब इसकी अगर इसका टोटल ये लिखे रो और कॉलम लिखे तो अभी इसमें रो कितना 1 2 और कितने 3 हो गए, कॉलम कितने हो गए 2 हो गए, हो गए। अब आइए वापस पोजीशन की बात करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर जो गिवन जो मैट्रिक्स है उसकी पोजीशन पहले एलिमेंट की क्या होगी 1 1, दूसरे एलिमेंट की क्या होगी 1 2, पहला रो सेकंड कॉलम, ये तो शुरुआत फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। ये क्या होगा 1 3 होगा, ये क्या होगा 3 1 होगा, सॉरी 2 1 होगा, ये क्या होगा 2 2 होगा और ये क्या होगा 2 3 होगा। समझ आ रहा है बात ना। अब यहाँ पर आते इसकी पोजीशन देखते, ये 1 1 पर होगा, इस पे देखते ये कहाँ पर होगा 1 2 होगा, इसके हिसाब से इस मैट्रिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो कितना होगा 2 1 होगा, इस पे आएंगे तो ये 2 2 होगा, ये क्या होगा 3 1 होगा, ये क्या होगा 3 2। अब दोनों मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स था और गिवन मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज किया गया, अब दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि आखिर उसको मूवमेंट दे रहे हैं, रो से कॉलम दे रहे हैं या कॉलम से जब रो दे रहे हैं तो आखिर उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगी ना। वो चेंजिंग हो क्या रही है उसको देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए तो पहले हम लोग बात करें, यहाँ देखिए पहला चेंजिंग क्या हो रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पे रो और कॉलम के ऊपर अगर बात की, एक्सटर्नल इफेक्ट के ऊपर अगर बात की, एक्सटर्नल इफेक्ट, तो यहाँ 2 और 3 है, 2 बाई क्या है 3 है, जबकि ट्रांसपोज करने के बाद 3 बाई क्या हो रहा है 2, यानी ये रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर गया। अब यहाँ देखिए जब यहाँ पर 1 1 है तो ये आइडेंटिकल है इसलिए पता नहीं चल रहा। 4 1 1 पर यहाँ भी 4 1 1 पर है तो आइडेंटिकल अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि 1 1 को ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ 5 कहाँ पर है 1 2 पर, देख रही है 5 कहाँ है 1 2 पर है और 5 यहाँ पर कहाँ है 2 1 पर, 1 2 भी रोटेट किया 2 1 बन गया, ठीक है। यहाँ पे